हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। आप लोगों ने आज के पेपर में, पत्रिका पेपर में व्यापम के फर्जीवाड़ा नाम से जो टाइटल आया है उसको आप लोगों ने देख लिया होगा। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में जून तक 2200 पदों पर भर्तियां होंगी, तो इसका भी टाइटल आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। इसके अलावा जल्द ही जारी होगी शिक्षक भर्ती, नए जिलों में भी होंगे नई भर्ती और बम्पर मात्रा में होंगी। तो पूरे हम इस पर विस्तार पूर्वक बातचीत करते हैं। दरअसल सबसे पहले मामला हम बात करते हैं अपेक्स बैंक के 407 पदों का। जी देखिए, ये मामला इस बात को, ये जो गवर्नमेंट आई है वो बहुत ही गंभीरता से ले रही है। अब देखिए, सबसे पहली बात हम उन अभ्यर्थियों के साथ है जो 407 पद के लिए जो बोल सकते हैं एलिजिबल है और उनका रिजल्ट अच्छा आया हुआ है, परंतु वो इस वर्ष जो है, इस कारणवश जो है वो नियुक्ति नहीं ले पा रहे। परंतु देखिएगा, आपको इस भर्ती के लिए संदेह क्यों उत्पन्न हुआ, मैं आपको इसकी जानकारी देना चाहूंगा। देखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये मालूम होना चाहिए कि अन्य भर्ती की अगर हम बात करें, जैसे कि हाल ही में लोग कंपेयर कर रहे हैं कि सर हैंडपंप तकनीशियन की भी तो भर्ती हुई थी, उस पर क्यों सवाल नहीं उठ रहे हैं, महिला पर्यवेक्षक की भर्ती हुई, उस पर सवाल क्यों नहीं उठ रहे हैं। तो व्यापम से ही ये जो है दोनों भर्तियां हुई थी तो पिछले साल 2023 में, तो इन पर भर्तियों के सवाल क्यों नहीं उठ रहे। सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि ये जैसा सिर्फ सहकारिता विभाग की भर्ती के संबंध में, सहकारिता विभाग में संदेह इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि आपको बताना चाहूंगा 3 दिसंबर को आचार संहिता खत्म हुई है और 4 दिसंबर को इसका रिजल्ट आ गया, और उसके बाद रिजल्ट आने के बाद ही इनके जो अध्यक्ष है उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। तो ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि बोलना चाहिए इतने सारी जल्दी जो है चीजें जो है करनी पड़ी। तो इसी वजह से जो है कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न हुआ है, और जब पीएससी जैसी संस्था नहीं छोड़ी गई तो फिर व्यापम क्या बात है, इस प्रकार का वक्तव्य स्वयं जो मंत्री है केदार कश्यप जी, उन्होंने ऐसा कहा। तो अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो वक्तव्य है, जो सरकार का जो सोच है, वो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन देखिए, यहाँ पे स्पष्ट कहा है अभ्यर्थियों के द्वारा कि उनका क्या कसूर, उनकी क्या गलती, उन्होंने जो ईमानदारी से पास हुए हैं तो उनकी क्या गलती। तो देखिए, अभ्यर्थियों को यही कहूंगा कि निश्चित रूप से जो ईमानदारी से सिलेक्शन लिया है हम उनके साथ है, और कहीं ना कहीं बिल्कुल उनकी नियुक्ति जल्द होगी। लेकिन देखिए, यहाँ पे सबसे पहले सरकार ये देखना चाहती कि क्या इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है, क्योंकि जिस प्रकार से ये सारी चीजें हुई तो इस पूरी गड़बड़ियों की जांच होनी चाहिए, और जांच होने के बाद जो है इसकी नियुक्ति देनी चाहिए। इस प्रकार का सरकार का भी वक्तव्य है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, इस प्रकार की भर्तियों के लिए जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि 2021 पीएससी में जो सीबीआई जांच हो रही है, उसके लिए भी कहीं ना कहीं कुछ अभ्यर्थियों जो ईमानदारी से पास हुए होंगे उनकी भी नियुक्ति अटकी पड़ी होगी। तो कहीं ना कहीं एक मछली जो है पूरे तालाब को जो है वो गंदा कर देती है, ये वही वाली बात है। फिलहाल आप लोगों को संयम बरतना होगा, खासकर 3 महीने हो गए हैं आप लोगों को संयम बरतते बरतते, लेकिन सरकार को इस पर जल्द फैसला लेना होगा, और अगर सरकार को जांच करानी है तो जल्द से जल्द जांच कराए, और जल्द से जल्द इसका जो है नियुक्ति जो है अभ्यर्थियों को जो भटक रहे हैं पिछले 3 महीने से, कोई गरीब परिवार से है, कोई किसी परिस्थितियों में है, लेकिन उनको जल्द से जल्द नियुक्ति दी जानी चाहिए। ये सरकार का पहला कर्तव्य होना चाहिए। फिलहाल अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे केदार कश्यप जी जो है उन्होंने क्या कहा है, क्योंकि ये सहकारिता मंत्री है और अपेक्स बैंक जो है इसी के अंतर्गत आता है। इन्होंने कहा है कि मैं ये नहीं कह रहा कि सभी की भर्ती गलत तरीके से हुई, लेकिन इस संभावना से भी इनकार नहीं कर सकते कि 100% भर्ती सही ही हो। पहले जांच करेंगे फिर नियुक्ति करेंगे। मतलब स्पष्ट मंत्री जी ने कहा है कि पहले तो जांच होगी, और जांच होने के बाद ही जो है इसकी भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, इसकी नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, और छत्तीसगढ़ के जितने भी बेरोजगार है, अगर उन लोगों के साथ अन्याय हुआ है तो ये जो सरकार है कहीं ना कहीं जांच कराना चाह रही है। फिलहाल यहाँ पे उन अभ्यर्थियों का क्या होगा जो ईमानदारी से पास हुए हैं, इसके प्रति सरकार को जल्द से जल्द कदम उठाने पड़ेंगे। अगली खबर की अगर हम बात करें, देखिएगा आज के दैनिक भास्कर पेपर में आया हुआ है। देखिए, प्रदेश में जून तक 800 विशेष डॉक्टरों की होगी भर्ती, बस्तर सरगुजा के सुदूर इलाकों में देंगे सेवाएं। जाहिर सी बात है,
पहले मैंने आपको कहा है कि स्वास्थ्य विभाग में 6300 पदों की जो भर्ती का प्रस्ताव है वो अलग अलग समय में अलग अलग टाइम में वित्त विभाग के पास गया हुआ था। और देखिए यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा 2500 से ज्यादा पद जो है यहाँ पे भरे जाएंगे। अगर हम बात करें तो 2200 से अधिक पदों पर भर्तियां होंगी, जिसमें कि देखिएगा पद के नाम आपको मैं बताना चाहूंगा: शिशु रोग, स्त्री रोग विशेषज्ञ, सर्जरी निश्चितता, क्रिटिकल केयर, कार्डियन मेडिसिन, अस्थि, न्यूरो आदि बीमारियों से जुड़े विशेषज्ञ होंगे। वहीं पैरा और नर्सिंग स्टाफ की भी नियुक्तियां होंगी। वहीं चिकित्सा शिक्षा विभाग यानी डीएमई के जरिए 318 से अधिक पदों पर जो है भर्तियां होंगी। प्रदेश के एकमात्र सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल डीकेएस में 65 से अधिक पदों पर भर्तियां की जाएगी। मेरी जानकारी के अनुसार ये सभी भर्तियां इस बार के बजट में वित्तीय प्रावधान कर दिया गया है, इस प्रकार से कहा गया है। इसके अलावा नए जिलों में भी भर्तियां होंगी, जहां पे बताया गया है कि मिली जानकारी के मुताबिक जिलों में स्वास्थ्य सुविधाओं का दायरा बढ़ाने के लिए जिला सिविल अस्पताल जैसी सुविधाएं विकसित की जा सकती है। इसमें मनेन्द्रगढ़, खैरागढ़, गंडई, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, शक्ति में 160 से अधिक पद जो भर्तियां हैं वो निकालने वाली है। वहीं रायपुर और बिलासपुर के एयरपोर्ट में यात्रियों की सुविधाओं के मद्देनजर नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी जो है वो यहाँ पे खोले जाएंगे। इसके अलावा देखिए विशेषज्ञ डॉक्टर, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, ग्रामीण चिकित्सा सहायक, स्टाफ नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, फार्मासिस्ट, पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन, एचआर डिपार्टमेंट, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, ड्राइवर, प्यून, सफाई कर्मचारी, इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि पदों पर भर्तियां होंगी, इस प्रकार से कहा गया है। और देखिए मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि स्वास्थ्य विभाग में बड़ी भर्तियों की तैयारी पूरी कर ली गई है। मतलब साफ है, देखिए ये चीजें पिछले बार आई हुई थी और इसको एक अमली जामा पहनाना था, जो कि इस सरकार ने पहना दिया है। और देखिएगा आने वाले समय में सीजीपीएससी के एग्जाम कैलेंडर में भी आपको स्वास्थ्य विभाग में जो बड़ी भर्तियां हैं खासकर डॉक्टरों की, तो वहां पे वो पद जो है वो देखने को मिल सकते हैं, संभावना यही जताई जा रही है। इसके अलावा व्यापम में जो पद आने वाले जैसे स्टाफ नर्स हो गया या ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक हो गया, इसके अलावा लैब टेक्नीशियन के पद हो गए स्वास्थ्य विभाग के, तो ये पद जो है वो भी व्यापम से आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल देखिए यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग में बड़ी भर्तियां, किसी भी सरकार की दो प्रमुख जो है मुद्दे होते हैं, जो शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर करना होता है। तो जाहिर सी बात है, देखिए एक तरफ जहाँ पे शिक्षक भर्ती जो नई आने वाली है उसकी भी जो सुगबुगाहट है तेज हो चुकी है, और कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लोकसभा चुनाव के आचार संहिता के पहले नई शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। इसके अलावा देखिएगा जो पुरानी शिक्षक भर्ती 2023 में हुई थी, उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको व्याख्याता वालों के लिए 16 फरवरी से 19 फरवरी जो है वो कर दिया गया है। मतलब अब देखिए सबसे पहले आप लोगों ने देखा था सहायक शिक्षक, फिर शिक्षक और फिर व्याख्याता, इस प्रकार से चरणबद्ध तरीके से इन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया। और इसके साथ ही आप लोगों ने देखा कि अब नई शिक्षक भर्ती जिस प्रकार से मंत्री जी ने घोषणा की है कि 30,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती का आदेश उन्होंने दिया है। अब ये तो देखने वाली बात है कि बजटीय प्रावधान के तहत कितने पदों पर यहाँ पे भर्तियां होती है। देखिए इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक सज्जन के द्वारा आरटीआई के तहत जानकारी ली गई कि भाई वन क्षेत्रपाल की कितने पद रिक्त है, इस प्रकार की। तो देखिए उसमें बताया गया कि 22 पद जो है वन क्षेत्रपाल के रिक्त है, और ये जो है 31/1/2024 की स्थिति में है। इसके अलावा एक और जानकारी ली गई कि सहायक वन संरक्षक के कितने पद जो है वो रिक्त है। तो यहाँ पे सीधा बताया गया कि 63 पद स्वीकृत थे, जिसमें कि 57 कार्यरत है, 6 जो है सीधी भर्ती के रिक्त है। इस प्रकार से जन सूचना अधिकारी के द्वारा कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक के जो है जानकारी दी गई और यहाँ पे चीजें बताई गई। तो देखिए एसीएफ का यहाँ पे बताया जा रहा है कि पोस्ट बढ़ सकता है आने वाले समय में, जब भर्तियां आएंगी, एग्जाम कैलेंडर सीजीपीएससी में आएगा, इस प्रकार से कहा गया है। देखिए इसके पहले अगर हम बात करें तो सीजीपीएससी के द्वारा बहुत सारी भर्तियां एसीएफ की हुई है सीजीपीएससी में, चाहे वो 2003 की बात करें, 2016-17 की बात करें, तो पहले हो चुकी है। फिलहाल देखिए अगली खबर की बातचीत करें अगर हम, बहुत ही महत्वपूर्ण, मंत्रियों के द्वारा अब जो है प्रदेश कार्यालय जो है भाजपा का कुशाभाऊ ठाकरे, वहाँ पे जो है वो बैठक की जा रही है। और आप लोग अगर अपनी समस्या को बताना चाहते हैं तो वहाँ पे जा सकते हैं। ये बैठक जिसकी आज 14 तारीख है, तो दयाललाल बघेल जी बैठेंगे, खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री है, और आप जाके वहाँ बैठ सकते हैं। इस प्रकार से देखिए ये जो है 29 फरवरी तक अलग अलग दिन जो है अलग अलग नेता बैठेंगे, और इसकी पूरी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। ठीक है,
तो देखिए ये सारी जानकारी बताना था, इसके यहीं तक। आशा करता हूँ चीजें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।